तो दरवाजे पे बहुत अच्छा सत्संग है, वो सुनिए, बहुत आनंद आएगा आपको। पुर रखवारे देख बहो कपि मन कीन विचार, अति लघुरो पधरो निसे नगर करो पैसा। बहुत बढ़िया बना हुआ है लंका और उतने बढ़िया सुरक्षा की व्यवस्था है। हनुमान जी क्या किए, तो मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमेरि नर हरि, और नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहि निंदरी। बहुत ध्यान से सुनिए, आधा घंटा एकदम आनंद में सराबोर हो जाइएगा। लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी, क्या करती थी, दरवाजे पे वो सुरक्षा गार्ड का काम करती थी रावण के। हनुमान जी छोटे बन करके चल रहे हैं, मशक समान, मच्छर के समान, अब फिर भी लंकिनी की आंख की तारीफ करनी पड़ेगी। पता नहीं कितना बढ़िया पावर का लेंस होगा उसका। उतनी छोटे हनुमान जी को पकड़ ली और क्या कहती है, सो कह चले मोहि निंदरी, हमें भूल करके तुम कहां जा रहे हो, क्यों आपको हम क्यों याद करें। तो जा नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। वो क्या कहती है लंकिनी कि अरे मूर्ख, तुम हमें जानते नहीं हो, मेरा मर्म नहीं जानते हो। अब बताइए, हनुमान जी मूर्ख हैं? हनुमान जी सठ हैं जी। हनुमान जी को सठ का संबोधन कर रही है कौन? राक्षसी लंकिनी। और वो कह रही है, जान ही नहीं मर्मो सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मेरा संकल्प है कि जहां तक चोर दिखाई देता है हम पकड़ के खा जाते हैं। मोर आहार, हम क्या खाते हैं? चोरों को पकड़ के खाते हैं। हनुमान जी कौन है? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी समझ गए कि ये देवी जी का संकल्प बढ़िया है, पर ये दिशा भटक गई है। कई बार लोग अच्छे संकल्प लेके चलते हैं और गलत मार्ग पे चल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, अगर उसका संकल्प ये है कि जहां तक चोर दिखाई देगा उसको पकड़ के खा जाएंगे, तो सबसे पहले रावण को खा जाना चाहिए था। सीता को चुरा के कौन लाया है जी? रावण। और रावण की सुरक्षा में बैठी है और कह रही है कि हम चोर को खाते हैं। मोर आहार जहां लगी चोरा। और खाने किसको जा रही है? हनुमान जी को। ये चोर हैं, ये चोर का पता लगाने आए हैं। संकल्प अच्छा है कि समाज से चोर को पकड़ के मिटाएंगे, लेकिन दिशा भटकी है ना। कई बार लोग भगत होने का ढोंग करते हैं पर जीवन उल्टा जीते हैं। लोग देख के समझे कि हम बहुत बड़े भगत जी हैं, लेकिन जीवन विपरीत दिशा में जा रही है। दूसरे का कल्याण छोड़िए, अपना भी कल्याण नहीं होगा। यही लंकिनी कर रही है। लंकिनी का संकल्प अच्छा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे, चोर को पकड़ के खा जाएंगे, और सुरक्षा चोरे के कर रही है बैठ करके। आज जो चोर को पता लगाने आए हैं उस सिपाही को मूर्ख कह रही है। जान नहीं मर्मो सठ मोरा। सठ मतलब मूर्ख। हनुमान जी समझ गए कि देवी जी को सत्संग का जरूरत है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और इतना बढ़िया सत्संग करवाए हनुमान जी, कितना बढ़िया। मुठिका एक महाकपि हन्नी, मुक्के से सत्संग हुआ है। आप लोग कभी ऐसी कृपा मत करिएगा किसी पे, ठीक है ना। ये हनुमान जी को ही शोभा देता है। मुठिका एक महाकपि हन्नी, रुधिर वमत धरनी ढनमन्नी। रक्त का वमन करते हुए ढनमना गई, गिर गई। लेकिन एक संत के स्पर्श का फल क्या होता है वो सुन लीजिए। पुनि संहार उठी सोलंका। जैसे गिरी थी वैसे नहीं उठी, संभल के उठी। नहीं हो गया सत्संग ना। यही तो बताए थे कि कौवा आए और कोयल बन के जाए, बगुला आए और हंस बन के जाए, सत्संग हो गया।
गिरी थी तो रक्त का वमन हुआ। रक्त का एक अर्थ तो खून होता है, पर रक्त का एक अर्थ आसक्ति होता है व्याकरण के अनुसार। और जब रक्त निकल जाता है भीतर से तो हृदय विरक्त हो जाता है, और जब विरक्त हो जाता है तो उसको भगवान की भक्ति दिखने लगती है। अभी तक रावण में आसक्ति था बना हुआ, आसक्ति मिटा, संभल गई। कैसे संभली? पुनि संहारी उठी सोलंका, अजोर पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ ली। जो अभी कह रही थी कि पकड़ के खा जाएंगे, वो हाथ जोड़े खड़ी थी। क्या कह रही थी? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चिन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दिए थे ना, तो हम पास में थे, हमको भी कुछ बोले थे। क्या बोले थे? तो बिकल हो स्थिति कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। जब तुम किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना कि अब रावण राज का अंत होने वाला है। ये बंदर का मारना क्या है? कोई सामान्य बंदर नहीं है, हम बता चुके हैं। ये हनुमान जी गुरु तत्व हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। गुरु का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति भीतर से व्याकुल हो जाता है। किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति की व्याकुलता जगती है। गुरु से मिलने के बाद भी परमात्मा की प्राप्ति की व्याकुलता नहीं जग रही है, ये दुर्भाग्य है जीवात्मा का। गुरु से मिले हैं क्यों? वहां लड्डू पूड़ी जमने के लिए कि महाराज का आश्रम खूब बढ़िया है, फ्री में रहने खाने का व्यवस्था हो जाता है। इसके लिए विकल हो सिते कपि के मारे। और मारना क्या है? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। समझे? ये है विकल हो सिते कपि के मारे। गुरु जी जो है सो जैसे कुम्हार कच्चे मिट्टी का घड़ा को फैलाना रहता है तो अंदर से हाथ लगाता है और भीतर से थपकी दे दे करके बाहर से उसको जो है सो बढ़िया आकार करता है। गुरु जी भी यही काम करते हैं। अनुशासन का डंडा, एक आंख प्यार की, दूसरे आंख सुधार की, ये गुरु जी का होता है। और गुरु जी से मिले तो विकलता बढ़नी चाहिए। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन, ये विकलता होनी चाहिए। हे रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सरकार, आपके दर्शन के बिना कितने जन्म बीत गया, इस जन्म में दास पे कृपा हो जाए, ये व्याकुलता बढ़नी चाहिए। तब समझिए कि सत्संग घटित हुआ। और जब सत्संग घटित हुआ तब भाव क्या बने? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हो गया सत्संग। एक मिनट में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, एक वर्ष में हो सकता है, और ये नहीं घटा तो पूरा जीवन में भी सत्संग का कोई लाभ नहीं है। मिल गया तो एक मिनट में कैसे सत्संग घटित हुआ, देखिए इस घटना को। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोर पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ ली। क्या कह रही है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जो अभी कह रहे थे कि पकड़ के खा जाएंगे, वो रो रही है, नेत्र भरे हैं, सजल गदगद कंठ, हाथ जुड़े हुए। सरकार की बड़ी कृपा है। आज मेरे करोड़ों जन्मों का, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य जागृत हुआ है कि भगवान के दूत का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया। ये सत्संग कैसे घटित हुआ, इसको सुनिए। जिस हाथ से हनुमान जी मुक्का मारे न लंकनी को, उसी हाथ से
बड़ भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। जिस हाथों को राम जी के चरणों का स्पर्श मिला था, उसमें राम जी के चरणों का स्पर्श वाला गुण भरा हुआ था, और उस स्पर्श से लंकिनी के शरीर का स्पर्श हुआ, घटना घटित हो गई, राम जी में मन लग गया। ये है, कोई बिजली का तार पकड़े है ना, आपको बिजली का तार नहीं पकड़ना है, उसको आप पकड़ लीजिए तो उतने करंट आप में भी आ जाएगा जो ऊपर वाले में है। आएगा कि नहीं आएगा जी? कोई बिजली का तार पकड़ ले 440 वोल्ट और आप उसको पकड़ लीजिए, क्या होगा? यही है, हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो संत सदगुरु भगवान तक पहुंच चुके हैं, हम उनके चरण पकड़ लें तो हमें भी वही लाभ मिलेगा जो उनको मिलने वाला है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरिता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तो काय। अहम हरे तव पादैक मूल, हे सरकार हमारी कक्षा नहीं है, हम आपके चरणों तक पहुंच सकें, हमारी योग्यता नहीं है। भगवान बोले क्या चाहते हो? तो दासानुदासो भवितास्मि भूय, हमें तो बस अपने दासों के दासों के दासों के चरणों का दास बना दीजिए, मेरा काम वहीं बन जाएगा। ये है, हनुमान जी जिन हाथों से राम जी के चरण सेवा करते थे, उन्हीं हाथों से लंकिनी को स्पर्श करवा दिए, चकाचक काम बन गया प्यारे। दासानुदासो भवितास्मि भूय, और जब काम बन गया तो बाहर से आकृति नहीं बदली, भीतर से प्रकृति बदल गई। जो कहती थी जाने नहीं देंगे, पकड़ के खा जाएंगे, वो कह रही है तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दोता। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग, अतुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। लव मतलब एक क्षण, ये कौन कह रही है? एक राक्षसी कह रही है। सत्संग की महिमा सुनिए, कैसे राक्षसी का ये विचार बदला एक संत के स्पर्श से। क्या कह रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इस धरती के सारे सुख और स्वर्ग के सारे सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए, और दूसरे पे धैर्य तुलाए अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के लिए जो आपका सत्संग मिला ना, वो स्वर्ग और अपवर्ग, धरती और स्वर्ग दोनों का सुख के बराबर मिल करके भी इसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। ये है सत्संग की महिमा। सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाए। सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक राक्षसी जो गलत लोगों के संगति में पड़ करके अच्छा संकल्प लेने के बाद भी गलत दिशा में जा रही थी, एक संत की सानिध्य मिल गया,
पल भर का सत्संग मिल गया, उसके जीवन से रक्त निकल गया, विरक्ति आ गई, भगवान के मिलन की विकलता बढ़ गई और एक संत की महिमा समझ में आ गई, सत्संग की महिमा समझ में आ गई। अब क्या कह रही है? जो कह रही थी कि खा जाएंगे, वो क्या कही? प्रविशि नगर की जय सब काजा, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारी पुकरहि मिताई, करल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो कह रहे थे कि पकड़ के खा जाएंगे, वो कह रहे हैं प्रविशि नगर कीजिए सब काजा। दूसरे बार फोन आया, सब काम करिए, अंदर जाइए। अच्छा जी देखिए, ये अगर रावण की चेली होती तो राम जी क्यों फोन करते उसको? नहीं, उसके भीतर राम जी हैं कि नहीं है? अपना स्वरूप बोले हुए थी, इसीलिए वो रावण की समझ रही थी, अब वो राम की हो गई है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी। नहीं, रखवाली किसकी कर रही थी? रावण की। और हनुमान जी को क्या सीख दे रही है? हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी की हो गई ना। सत्संग घटित हुआ तो रावण से पलड़ा बदल करके राम के पक्ष में आ गई। जिसके हृदय में राम आए तभी ना दूसरे को सिखा रही है कि अब राम जी को हृदय में रख के जाइए। रावण से डरने की बात नहीं है। ये सत्संग का असर होना चाहिए। अगर कोई पाखंड रूपी रावण, अत्याचार रूपी रावण, अन्याय रूपी रावण आपके हृदय में घुसा हुआ है, कोई संत का दर्शन हो गया, साधु महात्मा की कृपा हो गई, तो वो सब पाखंड जोट फरेब निकल जाए और भीतर हमारे राम जी विराजमान हो जाए, तब समझिए कि सत्संग पूरा हो गया। जो अपने रावण की हृदय में छवि बैठाए बैठी थी, वो अब राम हनुमान जी को बता रही है, हृदय राख कौशलपुर राजा। क्या अद्भुत गोस्वामी जी की लेखनी है। इससे फायदा क्या होगा? गरल सुधारी पुकरई मिताई। हृदय में राम जी को बैठा लीजिए, फायदा क्या क्या होगा गिनते जाइए। गरल सुधा, गरल मतलब विष। आपके सामने प्रारब्ध बस जहर आ जाए ना, राम जी की कृपा से वो अमृत बन जाएगा। गरल सुधा कब हुआ? मीरा जी का नाम सुने आप लोग? अपने घर की दासी, नाम है उदा। राणा जी उससे विष का प्याला भेजते हैं, दूध में मिला हुआ है विष। उदा का हृदय कांप गया, मन में एक कठोर निर्णय ली कि आज जाके मीरा जी को बता देंगे कि मेरा मत पीना, इसमें विष मिला हुआ है। राणा जी विष भेजे हैं, मुझे फांसी हो जाए तो हो जाए, एक भगत को बचाना है, ये संकल्प है उदा के मन में। और वो विष का कटोरा हाथ में दे करके मीरा को भरे नेत्रों से कहती है, भाई जी ये विष का प्याला है, राणा जी ने आपको मारने के लिए भेजा है। मीरा जी मुस्कुरा उठी सुन करके, बोले अरे उदा, जितना सच ये है कि राणा जी ने मुझे विष पीने के लिए भेजा है, उससे 1000 गुना सच ये है कि मेरा रखवाला मोर मुकुट बंसी वाला है, वो हमें कुछ नहीं होने देगा। और वो कहते कहते विष पान कर गई। विष के प्याले में भी देखी मूर्ति घनश्याम की। ये है